निवास स्थान और उसका कर दायित्व, रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। करदाताओं का निवास स्थान कैसे निर्धारित करें? ध्यान देने योग्य बात है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी करदाता का कर दायित्व उसकी निवासी स्थिति पर निर्भर करता है और निवासी स्थिति गत वर्ष में उसके भारत में रहने के दिनों की संख्या पर निर्भर करती है। निवासी स्थिति और नागरिकता दो भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। एक भारत में रहने वाला अनिवासी हो सकता है और एक विदेशी नागरिक भारतवर्ष में निवासी हो सकता है। किसी व्यक्ति के निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है, परंतु नागरिकता प्रतिवर्ष नहीं बदलती है। निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, ऐसे व्यक्ति जो भारत में निवासी या साधारण निवासी हैं। नंबर 2, ऐसे व्यक्ति जो भारत में असाधारण निवासी हैं, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और नंबर 3, ऐसे व्यक्ति जो भारत में अनिवासी हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के करदाताओं के लिए निवास की स्थिति भिन्न भिन्न हो सकती है। ये करदाता होते हैं व्यक्ति, संयुक्त हिंदू परिवार, फर्म, कंपनी और अन्य व्यक्ति। व्यक्ति के संबंध में मैं आपको नियम बता रहा हूँ। आयकर अधिनियम की धारा 6(1) के अनुसार, 6(1)(2)(3) के अनुसार साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी व्यक्ति कब कब बनेगा। 2 बेसिक कंडीशन होती हैं। यदि कोई व्यक्ति आधार शर्त ए और बी में से एक शर्त को पूरा कर ले और 2 एडिशनल कंडीशन को भी पूरा कर लेता है तो वह व्यक्ति भारतवर्ष में साधारण निवासी कहलाएगा। आधार शर्तें मैं बतला रहा हूँ। ए में कहा गया है कि वह व्यक्ति गत वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन भारतवर्ष में रहा हो, अथवा गत वर्ष के पूर्व के 4 गत वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन भारतवर्ष में रहा हो और साथ ही साथ गत वर्ष में 60 दिन भारतवर्ष में रहा हो। परंतु इस नियम के 2 अपवाद हैं। ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है और विदेश में सेवा कार्य के लिए गया हुआ है तो उसे गत वर्ष में कम से कम 182 दिन रहना जरूरी है, यानी शर्त बी उसके लिए व्यर्थ होती है। शर्त ए को पूरा करना जरूरी है। उसी प्रकार भारतीय मूल का व्यक्ति जो हमेशा विदेश में रहता है, गत वर्ष में भारत भ्रमण पर आता है या सेवा किसी कार्य के लिए आता है तो गत वर्ष में उसको 182 दिन रहना जरूरी है। यहाँ पर भारतीय मूल के व्यक्ति से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता या स्वयं या उसके दादा दादी ने अविभाजित भारतवर्ष में जन्म लिया हो। जैसे मान लीजिए 1939 में किसी ने कराची में जन्म लिया या किसी ने पूना में जन्म लिया तो वो भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाएगा। 2 अतिरिक्त शर्तें इस प्रकार से हैं। पहली शर्त है गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष तक एज ए रेसिडेंट यानी निवासी के रूप में भारत में रहा हो, अर्थात 10 में से 2 वर्ष तक निवासी बनने की शर्त ए और बी को किसी को पूरा किया हो। नंबर 2 है गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिनों तक भारत में रहा हो तो कहा जाएगा कि दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी किया। अब ध्यान देंगे, ए और बी बेसिक कंडीशन में से एक को पूरी करता है, बाद की दोनों शर्तें पूरी करता है तो वह व्यक्ति भारतवर्ष में साधारण निवासी ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। अब यदि कोई व्यक्ति ए और बी आधार शर्तों में से एक शर्त पूरी करता है, बाद की दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं करता, अर्थात एक पूरी करता है दूसरी पूरी नहीं करता या दोनों को पूरा नहीं करता तो वह असाधारण निवासी कहलाएगा। और नंबर 3 है यदि आधार शर्त ए और बी में से किसी को पूरा नहीं करता तो वह अनिवासी कहलाएगा गत वर्ष के लिए।